सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। बिहार से मैं मनीष झा। साथियों, जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के तत्वावधान में छात्र आंदोलन ने देश भर के छात्रों के अंदर एक क्रांति की लहर पैदा कर दी है। सोती हुई सरकार और ऊँघता हुआ शासन हक्के पक्के हैं। समूचे देश में यत्र तत्र छात्र अपनी आवाज लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। आइए आज एक पैनी नजर देश में चल रहे छात्रों के बीच उथल पुथल की चर्चा पर डालते हैं। शासन प्रशासन की छोटी बड़ी कमियों के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शनों का माहौल बनना बहुत ही चिंता की बात है। दो राय नहीं कि जंतर मंतर पर हुए आंदोलन से प्रेरित होकर प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई। स्वाभाविक है, छात्रों की नाराजगी और उसको भुनाने में राजनीति भी पीछे नहीं रह सकती। बुधवार को देश में सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन पटना में हुआ है, जिसका नेतृत्व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने किया। वर्षों बाद राजद सड़कों पर ऐसे मार्च के लिए उतरी है, तो इससे बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। इस प्रदर्शन के पीछे प्रमुख मुद्दा है कि बिहार के सिवान जिला में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 राइफल का इस्तेमाल हुआ। सनद रहे, खुद बिहार सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि भीड़ में फंसने के बाद एक पुलिस कांस्टेबल ने AK-47 राइफल से 4 राउंड फायरिंग की थी, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ और कोई घायल भी नहीं हुआ। कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया, पर मांग है कि AK-47 चलाने का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। अब प्रशासन के लिए बेहतर यही होगा कि वह शिकायतों को दूर करने की दिशा में तेज कदमों से बढ़े, ताकि आंदोलन की जरूरत ही न पड़े। पटना में हुए राजनीतिक प्रदर्शन से अलग जिस तरह से प्रदर्शन देश के अनेक स्कूलों में हुए, उनकी ओर सबका ध्यान जाना लाजमी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक सरकारी आवासीय विद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने बुधवार को कथित तौर पर खराब गुणवत्ता वाले भोजन, अपर्याप्त पेयजल, शिक्षकों की कमी और प्रधानाचार्य के व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन किया। वैसे हाल के हफ्ते में फतेहपुर, हमीरपुर और कन्नौज सहित कई जिलों में ऐसे प्रदर्शन हुए हैं, जिन पर जिम्मेदार प्रशासन को तत्काल ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। सराहना करनी चाहिए कि उन्नाव में जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक दोनों ने विद्यालय पहुंचकर छात्रों को समझाया और उनके साथ चाय नाश्ता इत्यादि करके उनमें मलहम लगाने का काम किया। छात्रों को आश्वस्त किया गया, तब विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। वैसे भारत के ज़्यादातर विद्यालयों में ऐसी कमियां पाई जाती हैं, जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर आसानी से किया जा सकता है। अनेक राज्यों में हो रहे ऐसे प्रदर्शन संकेत हैं कि शिक्षकों और शिक्षा प्रशासकों को ज़्यादा सक्रिय होना पड़ेगा। अनेक सरकारी नहीं, निजी विद्यालयों में भी कमियों को दूर करने
में दशकों से कोताही बढ़ती जा रही है। आवाज उठाने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को हाशिए पर किया जाता रहा। निसंदेह गलतियां छिपाकर दिखावटी अनुशासन रखने का समय अब लद गया। मोबाइल व सोशल मीडिया के दौर में और इस दौर की नई पीढ़ी को हाशिए पर अब आप नहीं धकेल सकते। ऐसे समय में यह हास्यास्पद है कि तमिलनाडु की सरकार ने छात्रों और युवाओं को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया था। जाहिर है, जब खूब विरोध हुआ तब आदेश वापस लेना पड़ा। त्रासद तथ्य यह है कि जिस कॉलेज शिक्षा विभाग को छात्रों को रोकने का काम दिया जा रहा था, उसका प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के पास है, जिन्हें युवाओं का नेता माना जाता है। यहाँ यह समझ लेने की बात अत्यंत जरूरी है कि बीती हुई बातें और बीती हुई पीढ़ियां अब इस जमाने में नहीं रही। यह समझ लेने की भी जरूरत है कि बीतने लगी है ऐसी पीढ़ियां जो कमियों के साथ लाठी व गोलियां भी झेल लेती थी। अब नई पीढ़ी वीडियो बनाकर तमाशा खड़ा कर देती है। तो एक ही उपाय है, संवाद व समीक्षा करते हुए समाधान की ओर बढ़ा जाए। दरअसल छात्र आंदोलन के भी अपने पहलू हैं। यह एक कटु सत्य है कि छात्रों की आवाज लगातार अनसुनी करती जाती है। तो उनके अंदर का जो विरोध पनपता है और वह जब सामूहिक रूप ले लेता है तो यह एक आंदोलन में बदल जाता है। जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्र आंदोलन के लिए और उसे रोकने के लिए दमनात्मक कार्रवाइयां हुई, उसका परिणाम सरकार को अब तक झेलना पड़ रहा है। हालांकि सरकार को सारे मुकदमे वापस लेने पड़े और सरकार को बैकफुट पर भी आना पड़ा। छात्र देश के भविष्य हैं, तो जाहिर है छात्रों की बात अनसुनी नहीं की जा सकती है। उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उनकी बातों पर, उनकी मांगों पर त्वरित रूप से अमल भी होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरविंद।